हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा। जो हमने टॉपिक किया था उसके एमसीक्यू जो है इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है वो इससे पहले वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देखें एंड देन जो है आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज्ड टू इंस्टॉल पाइथन पांडास। तो ये हमने पढ़ा था, पाइथन पांडा को इंस्टॉल करने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा pip इंस्टॉल पांडा। और विदाउट इंस्टॉल किए जो हम पांडा को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इंस्टॉल करना ज़रूरी है। किस कमांड के द्वारा करेंगे? pip इंस्टॉल पांडास। नेक्स्ट है, पांडा सीरीज इज ए डैश एरे। तो पांडा में 3 डाटा स्ट्रक्चर हैं। एक हमने पढ़ा था सीरीज है, दूसरा हमने डाटा फ्रेम पढ़ा था, और तीसरा एक और मैंने आपको बताया था पैनल। एक बात करें सीरीज़ की तो ये 1 डायमेंशनल होता है, डाटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है, और पैनल की अगर बात करें तो ये 3 डायमेंशनल होता है। तो पांडा सीरीज इज ए 1 डायमेंशनल एरे जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ पाइथन पांडास। यहाँ पे पर्पज पूछा है, पाइथन पांडा का क्या है। तो क्या क्रिएट करते हैं हम पाइथन पांडा के द्वारा? हाई लेवल एरे जो है क्रिएट किया जाता है। तो टू क्रिएट ए हाई लेवल एरे, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, देखिए, स्टैंडर्ड मार्कर फॉर मिसिंग डाटा इन पांडा इज नैन। सीरीज एक्ट इन ए वे सिमिलर टू दैट ऑफ एन एरे, या बोथ ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए, मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू पास इन पांडा सीरीज फंक्शन फॉर क्रिएटिंग ए नॉन एम्प्टी सीरीज। अगर हमें नॉन एम्प्टी सीरीज क्रिएट करनी है तो उसके लिए जो है इसने पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो है वो कितने पास करने पड़ेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सीरीज अगर हमें क्रिएट करनी है तो कितने आर्ग्यूमेंट्स को जो है पास करना पड़ेगा। तो 1 आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा नॉन एम्प्टी सीरीज को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पांडा इज ए डैश पाइथन लाइब्रेरी। किस तरीके की पाइथन लाइब्रेरी है ये? तो ये एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है। तो बी ऑप्शन ओपन सोर्स जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पांडा सीरीज। जो यहाँ पे फीचर नहीं है पांडा सीरीज का वो पूछा है। सीरीज वैल्यूज आर म्यूटेबल, सीरीज डाटा इज होमोजीनियस। देखिए, सीरीज जो वैल्यू होती है वो म्यूटेबल होती है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। सीरीज का जो साइज होता है वो इम्यूटेबल होता है, ठीक। सीरीज डाटा इज होमोजेनियस। होमोजेनियस मीन्स सेम जो है तरीके का जो डाटा टाइप होता है वो रखता है वो एक उसमें, या तो इंटीजर है तो इंटीजर इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट, ठीक है। तो सेम डाटा इज होमोजेनियस। सीरीज इज ए 1D एरे, ये भी सही है। सीरीज इज साइज इम्यूटेबल। देखिए, अभी मैंने आपको बताया साइज जो होता है ना वो इम्यूटेबल होता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है, फीचर नहीं है। नेक्स्ट है, द लेबल एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर डाटा वैल्यू इन सीरीज इज कॉल्ड। ओके, किसी भी पर्टिकुलर डाटा वैल्यू के साथ जो लेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। जो हर एक वैल्यू के साथ आता है 0 1 2 3 इस तरीके से जब आता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स। टेबुलर डाटा कैन बी प्रोसेस्ड यूजिंग। जो टेबुलर डाटा होता है वो किसके द्वारा प्रोसेस्ड होता है? तो पांडा के द्वारा होता है। मैटप्लॉटलिब में जो है ये नहीं होता है, उसमें हम जो भी इमेजेस वगैरह जब हमें शो करनी होती है, ठीक है, चार्ट वगैरह के द्वारा वो सारी आती है इसमें। लेकिन जो टेबल का जो डाटा होता है ना, लाइक रो एंड कॉलम वाली सिचुएशन में, तो वो पांडा में हो जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप कैन बी गिवन एज डाटा इन ए पांडा सीरीज फंक्शन। ये पूछा कौन सा डाटा टाइप जो है हम देते हैं पांडा सीरीज फंक्शन में। पाइथन डिक्शनरी, एनडी एरे, स्केलर वैल्यू या ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, पांडा सीरीज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। पांडा सीरीज किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? देखिए, पांडा सीरीज हमने देखा था 1D होता है, और साथ में जब उसकी आउटपुट आती है तो उसके साथ उसके इंडेक्स भी जो है आते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ 1 डायमेंशनल डाटा एंड एसोसिएटेड इंडेक्स, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग एम्प्टी सीरीज। एम्प्टी सीरीज क्रिएट करने के लिए पूछा है। ओके, एज्यूम दैट पांडा लाइब्रेरी इज ऑलरेडी इंपोर्टेड एज PD। तो हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है एम्प्टी सीरीज, तो उसके लिए जो है कौन सा सही रहेगा ये पूछा है इसमें।
तो क्या हो जाएगा, ser.pd.series जो है आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है राइट होगा। ओके, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रेज ए वैल्यू एरर वाइल क्रिएटिंग ए सीरीज। यहाँ पे पूछा है वैल्यू एरर कब रेज होगी, जब हम सीरीज क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर वैल्यू एरर कब रेज होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। अगर डाटा वैल्यूज आर प्रोवाइड्स विदाउट इंडेक्सेस, अगर हम डाटा वैल्यू को विदाउट इंडेक्स दे रहे हैं तो वो वैल्यू एरर कहाँ से हो जाएगी, तो इंडेक्स एरर हो जाएगी। ठीक है, स्केलर वैल्यू इज गिवन एज डाटा, नहीं ये भी नहीं होगा। नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज आर नॉट सेम एज नंबर ऑफ इंडेक्सेस, ये ठीक है। ओके, अगर हम जिस इंडेक्स पे जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं देंगे वो डाटा वैल्यू, तो वहाँ पे क्या आएगी, वैल्यू एरर। अब मैं इंडेक्स डाल रही हूँ 0 और 0 पे मैं जो वैल्यू रख रही हूँ वो किसकी रख रही हूँ, 1 की रख रही हूँ, 1 इंडेक्स की, तो ऑब्वियस है वहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू एरर आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी वैल्यूज विल बी देयर इन एरे 1 इफ गिवन कोड इज नॉट रिटर्निंग एनी एरे। तो यहाँ पे एक ये दिया गया है, सीरीज 4 है, पीडी सीरीज एरे 1, इंडेक्स डाल दिए गए हैं जैन, फैब, मार्च, अप्रैल। तो इसमें पूछा है हाउ मेनी वैल्यूज, कि कितनी वैल्यूज हैं इसमें, तो कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज हैं, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे इंडेक्स पूछता, लेबल पूछता, तब कितने होते, 3 होते। लेकिन जब भी कभी भी उसकी लेंथ पूछेगा, वैल्यू पूछेगा, उस एरे का साइज पूछेगा, तो वो कितना रहेगा, 1 से लेकर जितने उसमें नंबर्स होंगे। ठीक है, इंडेक्स जो होगा वो n-1 होगा, और वैसे अगर साइज पूछा जाएगा तो वो n हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, व्हेन वी क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी देन द कीज ऑफ डिक्शनरी बिकम। जब हम कभी भी जो है सीरीज क्रिएट करते हैं, किसके द्वारा, डिक्शनरी के द्वारा, तो जो कीज होती हैं डिक्शनरी की वो क्या बन जाती हैं, इंडेक्स ऑफ द सीरीज बन जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए, फॉर क्रिएटिंग द बिलो सीरीज S1 विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज्ड। ओके, इसके लिए किस कमांड का हम जो है यूज करेंगे, मतलब जिसमें हमें ये आउटपुट जो है मिल जाए। देखिए S1 पांडा डॉट सीरीज बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फर्स्ट में दिया गया है 10, 12, 14। ओके, बिल्कुल इससे ये जो है हमें ये मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन चेक कीजिए, 10, 12, 14 और इसमें इंडेक्स भी दे दिया है 0, 1, 2। ओके, बिल्कुल, अगर देखिए अगर हम इंडेक्स नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है 0, 1, 2, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो है इंडेक्स को स्पेसिफाई करके दें तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो S1 पांडा डॉट सीरीज इंडेक्स 0, 1, 2, अब इसमें इंडेक्स पहले दे दिया है, डाटा बाद में दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी वो यहाँ पे सही होगा, यानी कि तीनों ही कमांड जो है इसको इस आउटपुट के लिए बिल्कुल सही दी गई है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखिए, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आउटपुट लिखनी है S1 पांडा डॉट सीरीज हेलो, इंडेक्स आ गया है 1, 2, 3 एंड प्रिंट कर देना है S1। ओके, अब 3 इंडेक्स है तो ऑब्वियस है आपके उसमें जो है ये तो मिलेगा ही 1, 2, 3 इंडेक्स। अब इसमें वैल्यूज क्या मिलेंगी, क्या तीनों बार हेलो प्रिंट होगा, एरर आएगा, या 1 टाइम हेलो आएगा, या नन ऑफ दी अबव जो है यहाँ पे आएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, 3 टाइम्स जो है 3 टाइम्स जो है हेलो जो है साथ में प्रिंट होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए चूज करेक्ट ऑप्शन, इंपोर्ट पांडा एज P1। लिस्ट ली हमने 11, 12, 13, 14 डाला, इंडेक्स भी स्पेसिफाई किया है कि इंडेक्स चाहिए ABC एंड प्रिंट कर दिया है S1 को। तो विच लाइन ऑफ अबव कोड विल जनरेट एरर, यहाँ पे पूछा है कौन सी कोड है जो एरर को जनरेट करेगी। देखिए इंपोर्ट पांडा एज P1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट हमने क्रिएट की 11, 12, 13, 14, बिल्कुल लिस्ट का साइन जो है बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ओके, लाइन 4 प्रिंट S1 है, ये भी सही है। अब देखिए गलती किस में है, गलती है लाइन 3 में, तो राइट आंसर यहाँ पे लाइन 3 रहेगा। ठीक है, ओके, P1 डॉट सीरीज जो है लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, पांडाज डॉट सीरीज आते हैं ना, PD डॉट करके। ठीक, तो लाइन 3 में जो है एरर आ जाएगी। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट, ये आउटपुट चाहिए। अब ऑब्वियसली ये क्या है, इंडेक्स है, और ये क्या है, इसकी वैल्यू है। ठीक,
तो देखिए इम्पोर्ट पांडा एज PD, दोनों में सही है, ठीक है, फर्स्ट लाइन दोनों में सेम है। फिर S1 PD डॉट सीरीज़ करके डाला है कि डाटा ये होना चाहिए, बिल्कुल डाटा इक्वल टू करके भी डाल सकते हो, डायरेक्ट जो है हम इस तरीके से डाटा भी दे सकते हैं। फिर साथ में इंडेक्स डाल दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, एक ही लाइन में जो है हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और प्रिंट कर दिया S1 को। तो देखिए दोनों ही जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, हम डाटा इक्वल टू करके भी डाल सकते हैं और सिंपल भी डाल सकते हैं एज इट इज़, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ ऑफ दी अबव जो है सेम आउटपुट को जनरेट करेंगे, ठीक। चलिए अगला है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है सीरीज इज वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डाटा टाइप। बिल्कुल कोई भी डाटा टाइप वैल्यू जो है वो ले सकता है और वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे होता है। इफ डाटा इज एन ND एरे इंडेक्स मस्ट बी द सेम लेंथ एज डाटा। अगर डाटा ND एरे है तो जो इंडेक्स होगा वो सेम लेंथ होगा डाटा के। नहीं, ये यहाँ पे सही है, सही, हाँ दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ठीक। चलिए एक और है इसी तरीके का, यू नीड टू इंस्टॉल द पांडा लाइब्रेरी यूजिंग द PIP इंस्टॉल कमांड। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। फिर देखिए यू कैन ऑल्सो एक्सेस पांडा विदाउट इंस्टॉलेशन। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, विदाउट इंस्टॉलेशन हम पांडा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो A ट्रू है बट R क्या है? फॉल्स है। तो ऑप्शन C जो है इसमें राइट होगा, ठीक है। चलिए देखिए, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन। वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ सीरीज एलिमेंट वंस क्रिएटेड। जो वैल्यू होती है उसमें क्या हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यूज़ होती हैं सीरीज़ की वो क्या होती है? म्यूटेबल होती है, चेंजेबल होती हैं। तो ये फॉल्स है, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। सीरीज इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? सीरीज को म्यूटेबल बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। तो बोथ A एंड R आर फॉल्स, ठीक। चलिए ओके, अनन्या वांट्स टू स्टोर हर term 1 mark in a series which is already stored in a numpy array. Choose the statement which will create the series with subject as indexes and marks as element. सब्जेक्ट हमको इंडेक्स के रूप में चाहिए और मार्क्स उसकी वैल्यूज होनी चाहिए, यानी कि एलिमेंट्स होने चाहिए। देखिए इंपोर्ट numpy एज NP, ये कर दिया। मार्क्स में हमने डाल दिया NP एरे और सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, IP। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे? PD डॉट सीरीज एंड देन हमें स्पेसिफाई करके दिखाना है जो हमारे सब्जेक्ट है वो हमारे क्या बन के आए? इंडेक्स बन के आए। ये किस तरीके से हो जाएगा? तो देखिए कैसे होगा। PD डॉट सीरीज, ठीक है, मार्क्स और सीधा इंडेक्स डाल दिया। नहीं, इंडेक्स में हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है यहाँ पे डालनी होगी। सेकंड वाले में देखिए C ऑप्शन में इंडेक्स में क्या डाल दिया? मार्क्स डाल दिया कि इंडेक्स जो है वो मार्क्स बन जाए। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि इंडेक्स में हमें सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो सिंपल इसको NP डॉट मार्क्स भी नहीं लिखा जाएगा, सिंपल इसको मार्क्स लिखेंगे और इंडेक्स में हम सब्जेक्ट को जो है डाल देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मतलब इसको लिखने का सही तरीका होगा, सीरीज PD डॉट सीरीज मार्क्स इंडेक्स इक्वल टू सब्जेक्ट्स, ठीक है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इम्पोर्ट पांडा एज PD डॉट सीरीज में एक रेंज दे दी है 31 to -6 और इंडेक्स दे दिया है X for X इन AEIOU। ओके, AEIO और U, ये तो रहेगा इंडेक्स। यहाँ पे अगर आप रेंज देखेंगे तो फर्स्ट जो है वो क्या होता है? स्टेप होता है, सॉरी स्टार्ट होता है, देन स्टॉप होता है और -6 क्या होता है? यहाँ पे लास्ट वाला जो होता है वो क्या होता है? स्टेप होता है, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का चाहिए? 6 का चाहिए। तो फर्स्ट A पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 31 में से अगर मैं 6 माइनस करूँगी तो कितना आएगा? 25 में से अगर मैंने 6 को माइनस किया तो कितना रहेगा? 15 में से 6 जाएंगे 19, ठीक है। 19 में से 6 गया 13 और 13 में से 6 जाएगा 7, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है मुझे प्रिंट होके मिल जाएगी। अगला अगर हम जब करेंगे तो वो आ जाएगा 1, ठीक है। और 1 हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए? लास्ट जो पॉइंट स्टॉप होना है वो 2 से पहले ही ख़त्म हो जाना है, ठीक है, 3 4 पे, ठीक। तो ये 7 पे हो गया ख़त्म, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31, 25, 19, 13 और 7 भी जो है प्रिंट होगा। तो ऑप्शन A जो है सही होगा यहाँ पे, ठीक है। B में जो है 7 को नहीं लिया है, इसीलिए गलत है। ओके, चलिए
Tushar is a new learner of the Python Panda series. He learned some of the concepts of Python in class 11th with NumPy module. He wants to create a series with the following code. The index should be, index कैसा होना चाहिए, 20 to 30 होना चाहिए. And data value is obtained by multiplying each index value. जो हर एक इंडेक्स वैल्यू है वो मल्टीप्लाइंग हो किसके, 7 के. ठीक है, वो उसमें वैल्यू जाएगी. हेल्प हिम टू क्रिएट सीरीज बाय फॉलोइंग कोड. इंपोर्ट पांडा एज पी डी, इंपोर्ट numpy एज np. जब भी हम numpy क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली उसको इंपोर्ट करना होता है np में. एस इक्वल टू np डॉट अरेंज, अरेंज करना है हमें 20 to 30. चूज द करेक्ट कोड टू फिल द ब्लैंक अबव. तो ये क्या आ जाएगा, सम sm7 pd डॉट सीरीज, तीनों में सेम है. अब हमने कहा था जो भी नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होगा इंडेक्स के साथ, किससे, 7 से. ठीक है, तो ये जो एस वैल्यू है, ये वाली एस वैल्यू, इसको हम किससे रखेंगे, मल्टीप्लाई रखेंगे 7 से. ठीक है, और इंडेक्स हमारा क्या रहेगा, इंडेक्स रहेगा ये एस वाली वैल्यू. ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए इंडेक्स को रख दिया है एस मल्टीप्लाई 7. एस मल्टीप्लाई 7 क्या है, वैल्यू है, ना कि इंडेक्स, तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, सेकंड में देखिए यहाँ पर जो है हमने वैल्यू रखी, पहले हम वैल्यू रखते हैं फिर इंडेक्स, तो वैल्यू हमने जब रखी तो एस मल्टीप्लाई 7 बिल्कुल सही, और इंडेक्स में डाल दिया एस, ये वाला जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा. तो ये ऑप्शन बी जो है इस तरीके से क्रिएट करना था. इस थर्ड वाले में भी देख लीजिए आप, इंडेक्स इक्वल टू एस 7, मतलब एस सही रखा है बट ये इसमें डाल दिया है. ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा. इसमें इसको लिखने का तरीका ये होगा ऑप्शन बी में जिस तरीके से लिखा गया है. ठीक, चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट है, द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन बिटवीन अनअलाइंड सीरीज विल हैव द डैश इन द डैश ऑफ द इंडेक्सेस इन्वॉल्व्ड. द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन बिटवीन अनअलाइंड सीरीज विल हैव द यूनियन ऑफ द इंडेक्स, जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, यूनियन ऑफ द इंडेक्स जो है इन्वॉल्व्ड. ठीक है, वी कैन परफॉर्म ऑन 2 सीरीज इन पांडाज. तो एडिशन भी अप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी, सारी जो है हम जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो सीरीज में अप्लाई कर सकते हैं. तो डी ऑप्शन राइट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ऐड 2 सीरीज. 2 सीरीज को जब हमें ऐड करना है तो कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, ऐड मेथड यूज किया जाता है, सी ऑप्शन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द डिफरेंस ऑफ 2 सीरीज ए एंड बी. ए एंड बी का डिफरेंस जो है कौन सा शो करेगा, ए माइनस भी कर सकते हैं, ए डॉट सब बी के द्वारा भी कर सकते हैं, तो बोथ जो है करेक्ट है. ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड ऑपरेशंस ऑन सीरीज S1. इसमें जो है सीरीज S1 का जो है हमें वैलिड ऑपरेशन बताना है. S1 + 2 कर सकते हैं, मतलब सीरीज में जब हम, यानी कि मान लीजिए मुझे एक सीरीज दी गई है और मैं चाहती हूँ हर एक नंबर में 2 जो है ऐड होके आई, लाइक 5 6 7 था, और मैंने जब ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो कैसे मिल जाएगा, 7 और 8 और 9 ऐसे मिल जाएगा ये. ठीक है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं, ये स्क्वायर वाला भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड फॉर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन इन सीरीज. तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ऐड को भी यूज करते हैं, मल को भी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तीनों को, तो ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट होगा. ओके ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडा सीरीज. जो पांडा सीरीज का एट्रीब्यूट नहीं है वो बताना है. तो इसमें देखिए ये मैंने उसमें आपको नहीं बताया था एट्रीब्यूट के बारे में, तो मैं इसमें जो है आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ. एट्रीब्यूट नेम्स जो है मैं बता देती हूँ कौन कौन से जो है एट्रीब्यूट होते हैं पांडा सीरीज़ में. तो सबसे पहले आता है इसमें नेम. ठीक है, ये असाइन करता है कि क्या जो सीरीज़ होती है उसको एक नेम असाइन करने के लिए जो है हम इस एट्रीब्यूट का जो है यूज़ करते हैं. ठीक है, नेम असाइन करने के लिए. दूसरा जो आता है इसमें एट्रीब्यूट वो होता है इंडेक्स डॉट नेम. ये असाइन करता है नेम किसको, इंडेक्स को. इंडेक्स का नेम असाइन करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, इंडेक्स डॉट नेम एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं. तीसरा होता है वैल्यूज़. वैल्यूज़ मतलब प्रिंट ए लिस्ट ऑफ द वैल्यूज़ इन द सीरीज़. ठीक है, जो लिस्ट वैल्यू मतलब वैल्यू होती है, लिस्ट की लिस्ट ऑफ द वैल्यू होती है सीरीज़ की, उसको प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. तो ये हो जाएगा. इसके अलावा एक होता है साइज़. साइज़ जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ जितनी भी है सीरीज़ ऑब्जेक्ट में उनको प्रिंट करने के लिए ये होता है. और लास्ट जो होता है वो होता है एम्प्टी. एम्प्टी
अगर सीरीज एम्प्टी है तो ये प्रिंट कर देता है ट्रू, अदरवाइज क्या करता है, फॉल्स जो है प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी क्या होगी, एट्रीब्यूट जो है हो जाएंगे सीरीज के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, नेम भी होता है, साइज भी और शेप भी आ जाता है। सीरीज डॉट टी जो है ये एट्रीब्यूट नहीं होता है, ना नेम साइज, ठीक है, नेम साइज शेप वैल्यूज, इंडेक्स डॉट नेम एम्प्टी, ये सारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं पांडा सीरीज के। ठीक है, चलिए, विच एट्रीब्यूट विल डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सीरीज, कि कितने नंबर ऑफ जो है एलिमेंट्स है गिवन सीरीज में, ये किसके द्वारा हम बता सकते हैं, तो ये बताएगा वैल्यूज। वैल्यू एट्रीब्यूट विल डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सीरीज। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, प्रिंट करता है लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन द सीरीज। ठीक है, कि जो लिस्ट है वैल्यूज़ की उसको, तो जो साइज बताने की आएगी कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सॉरी, वो हम वैल्यू से बताएंगे। ठीक, ओके, असाइन ए नेम टू द इंडेक्स ऑफ द सीरीज, इंडेक्स को नेम असाइन करने की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर इंडेक्स डॉट नेम। ठीक है, ये तो सीरीज के नेम को असाइन करने के लिए थे, और इंडेक्स अकेला फिर वैसे आता है, तो इंडेक्स डॉट नेम एट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, डैश प्रॉपर्टी रिटर्न ए टपल containing a single element which is the number of elements in the series object। ओके, कौन सी प्रॉपर्टी है जो रिटर्न करती है इसमें से, टपल, तो शेप प्रॉपर्टी रिटर्न से टपल कंटेनिंग ए सिंगल एलिमेंट विच इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिंटेक्स टू गेट द डायमेंशन ऑफ सीरीज नेम्ड एस आर, तो राइट आंसर रहेगा इसमें एस आर डॉट एन डिम। ठीक है, ये जो है इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एज्यूमिंग द गिवन सीरीज नेम्ड STUD विच कमांड विल बी यूज टू प्रिंट 5 एज आउटपुट। स्टूडेंट जो है एक सीरीज का नेम लिया गया है जिसमें कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, अमित 90, रमेश 100, महेश 50, जॉन 67, अब्दुल 89, और नेम दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, और डाटा टाइप है इंटीजर। ठीक, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी कमांड है इनमें से जो कि प्रिंट करेगी 5 को, 5 प्रिंट करके दे हमें। ओके, अब 5 क्या हो सकता है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका देखिए साइज हो सकता है, इंडेक्स नहीं होंगे क्योंकि इंडेक्स तो इसमें 4 है, 0 1 2 3 4 है, तो इंडेक्स तो नहीं आएगा। ठीक है, क्या लेंथ यूज़ करते हैं हम, या वैल्यू यूज़ करते हैं, या साइज यूज़ करते हैं, तो अभी हमने ऊपर अब एट्रीब्यूट पढ़े थे, वैल्यू जो है वो लिस्ट में जितने भी जो होंगे एलिमेंट्स उनको जो है प्रिंट करके देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट करना है हमको 5। ठीक है, वहाँ पे तो पूरी लिस्ट हो जाएगी प्रिंट, लेकिन हमें प्रिंट करना है 5, तो यहाँ से क्या आ रहा है, साइज आ रहा है इसका। ठीक है, तो STUD यानी कि स्टूडेंट डॉट साइज जो है, ये वाली जो आउटपुट है जो 5 है उसको प्रिंट करके देगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड गिवन, इंपोर्ट पांडा एज PD सीरीज एम्प्टी EMPT इक्वल टू PD डॉट सीरीज, और यहाँ पे डाल दिया सीरीज एम्प्ट डॉट एम्प्टी। ठीक है, ये तो चलो कमेंट हो गया, इसमें नहीं कमेंट नहीं, तो यहाँ पे बताना है अभी कि सीरीज EMPT इक्वल टू PD डॉट सीरीज। ये देखिए इस एट्रीब्यूट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम जब एम्प्टी एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और अगर हमारी सीरीज क्या है, एम्प्टी है, तो वो ट्रू देगा, प्रिंट करेगा ट्रू। ठीक है, इफ द सीरीज इज एम्प्टी अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे सीरीज क्या है, एम्प्टी ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ये ट्रू जो है हमको देगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, एज्यूमिंग द गिवन सीरीज नेम्ड कैपिटल विच कमांड विल बी यूज टू प्रिंट द फॉलोइंग आउटपुट। हमें आउटपुट चाहिए न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन DC, लंदन और पेरिस। ठीक है, मतलब ये डाली है और इसको इस तरीके से दिया है, इंडिया, USA, UK, फ्रांस। ये वाली चीज़ क्या है, ये है इंडेक्स। ठीक है, और ये इसमें वैल्यूज़ है, और हमें क्या चाहिए आउटपुट में, ये चाहिए न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन DC, लंदन, पेरिस। ओके, ये कंप्लीट चाहिए फॉलोइंग आउटपुट, तो ये किससे जो है प्रिंट होके हमको मिलेगी ये बताना है। ठीक है, देखिए ये प्रिंट चाहिए हमें, ये क्या है, वैल्यूज़ है।
इसमें आप देख सकते हैं ना, ये अगर आप देखेंगे इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, ये हमारे इंडेक्स है, तो ऑब्वियस है इंडेक्स वाला तो हमको नहीं चाहिए, साइज भी नहीं चाहिए, हम एलिमेंट का यूज ही नहीं करते, हम वैल्यूज यूज करते हैं वर्ड, तो कैपिटल डॉट वैल्यूज जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चूज द करेक्ट नेम ऑफ सीरीज फ्रॉम द गिवन पाइथन कोड, इंपोर्ट पांडा एसपीडी, डिक्शनरी 1 इंडिया, न्यू दिल्ली, यूके, लंदन, जापान, टोक्यो, सीरीज 8 इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज और डिक्शनरी 1 प्रिंट किया है फिर सीरीज 8 को, एंड देन सीरीज 8 डॉट नेम कैपिटल। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो सही नाम है सीरीज का इस पाइथन कोड में वो क्या है, यहाँ पे हमें सीरीज का नेम बताना है। तो देखिए क्या है सीरीज का नेम यहाँ पे, देखिए लास्ट लाइन इसमें लिखिए सीरीज 8 नेम कैपिटल, तो सीरीज का नाम क्या है, कैपिटल है, तो सी ऑप्शन कैपिटल जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अगला देखिए, राइट द करेक्ट पाइथन स्टेटमेंट टू असाइन नेम टू द इंडेक्स टू द गिवन सीरीज टू स्टेट इंपोर्ट पांडा एसपीडी डिक्शनरी। ओके, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, ये वाली चीज़ इसमें बतानी है कि असाइन नेम टू द इंडेक्स ऑफ द गिवन सीरीज टू स्टेट, इंडेक्स क्या आनी चाहिए, स्टेट। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीरीज 8 डॉट इंडेक्स नेम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम एट्रीब्यूट पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने पढ़ा था इंडेक्स नेम जो है हम यूज़ करते हैं किसी भी उसको देने के लिए, तो इंडेक्स नेम डॉट इक्वल टू स्टेट जो है सही होगा। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज फर्स्ट 5 वैल्यूज ऑफ सीरीज S1, तो पहली 5 वैल्यू जो होती है सीरीज S1 की वो किसके द्वारा प्रिंट होती है, S1 डॉट हेड फंक्शन के द्वारा। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमने हेड में 5 डाल दिया वो भी तो गलत नहीं है, वो कोई गलत थोड़ी हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मैं बिल्कुल सिंपल इसको छोड़ रही हूँ एम्प्टी, तब भी ये फर्स्ट 5 रो को जो है फर्स्ट 5 सीरीज जो होगी उसको प्रिंट करेगा, लेकिन अगर मैंने इसमें 5 को अगर डाल भी दिया है तो भी ये गलत नहीं है, तो बोथ ऑफ द अबव जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न नंबर ऑफ नॉन NaN वैल्यूज ऑफ सीरीज, तो कौन सा नंबर जो है ये रिटर्न करेगा, मतलब कौन सा इनमें से जो है रिटर्न करेगा ये, तो काउंट फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा नॉन NaN वैल्यूज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिटर्न 10 वैल्यूज फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज S1। ओके, यहाँ पे क्या पूछा है, एंड ऑफ द सीरीज से, तो कौन सा देगा, S1 डॉट टेल और 10। ठीक है, ये जो है रिटर्न करेगा बी ऑप्शन। फंक्शन टू डिस्प्ले द फर्स्ट n रोज इन द सीरीज, फर्स्ट n रोज को करने के लिए क्या है, हेड n है, बी ऑप्शन। ओके, टू गेट बॉटम 3 रोज ऑफ ए सीरीज यू मे यूज, ओके बॉटम 3 सीरीज चाहिए तो टेल 3 जो है हम यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो है प्रिंट करेगा 5 और बॉटम तो होता ही नहीं, फिर इसमें हेड और टेल ही फंक्शन आते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, अब इसकी आउटपुट बतानी है, S1 PD डॉट सीरीज है, S2 PD डॉट सीरीज है, प्रिंट कर दिया है S1 प्लस S2 को। ठीक है, S1 प्लस S2 मतलब सीरीज को कंकैटिनेट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूछा है काउंट पूछ लिया है, यहाँ पे S1 प्लस S2 डॉट काउंट जो है यहाँ पे लगा दिया गया है, तो देखिए क्या आएगा राइट आंसर यहाँ पे। तो देखिए कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 7 को इसमें ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, और बाकी में जो है क्या चला जाता है, NaN चला जाता है, NaN। ठीक है, लेकिन 2 बार प्रिंट हो गया NaN, तो ऑब्वियस अकाउंट में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न नंबर्स ऑफ नॉन NaN वैल्यूज ऑफ सीरीज, काउंट, साइज, इंडेक्स या वैल्यूज, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे काउंट, अभी जब हम ऊपर पढ़ भी रहे थे काउंट फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इंपोर्ट पांडा एसपीडी ये है, PD डॉट सीरीज में ये है, S3 में डाल दिया है S1 प्लस S2 और S3 डॉट हेड 3 जो है इसको वैल्यू जो है चाहिए। ओके, हेड 3 मतलब इंडेक्स 0 1 2 रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो है S1 S2 जो है
क्या जो है प्रिंट होके मिलेंगे। देखिए 7 में मैं 1 को ऐड करूँगी 8, तो 8.0 मिलेगा। 8 में जब मैं 2 को करूँगी तो 10.0 मिलेगा। तीसरा जब नहीं है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नैन प्रिंट हो जाएगा, NAN आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही जो है ये है A, 1 पे 10.0, 2 पे NAN। यहाँ पे देखिए उनको ऐड ही नहीं किया गया, 7 और 8 को एज इट इज़ रखा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ये देखिए इधर, अब यहाँ पे टेल 2 ले लिया है, तो मतलब हमें जो है वैल्यू जो है नीचे से जो है वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने इंडेक्स है, 0, 1, 2, 3 है, और हमें 2 चाहिए, तो मुझे 2 और 3 की वैल्यू जो है यहाँ पे मिलेगी। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही इसमें कट हो रहे हैं। ठीक है, और 2 और 3 पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये इंडेक्स है ही नहीं, तो दोनों वैल्यूज़ मुझे क्या प्रिंट होके मिलेंगी, नैन। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज़ मुझे क्या मिलने वाली है, नैन मिलने वाली है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट इसका। ठीक है, चलिए ओके, और भी है इसमें क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। ओके, एक और दे दिया है। इंडेक्स में डाला है अकरम, ब्रिजेश, चारू, दीपिका, इरा, और सीरीज में डाला है 1, 2, 3, 4, 5, और प्रिंट कर दिया है S, चारू। चारू, अब चारू इंडेक्स, ओके चारू, अगर हम देखेंगे तो चारू कहाँ, मतलब किस उस पर प्रिंट होगा, सीरीज़ पूछिए यहाँ पे कौन सी उस पर है, सीरीज़ में मतलब वो नंबर जो वैल्यू है वो पूछिए चारू की, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा इसका 3। कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज नेम्ड एनिमल, LBETW, इस तरीके से दिया गया है। राइट द आउटपुट ऑफ द कमांड, हमें जो है ऐसे चाहिए ये। ठीक है, सीरीज नेम्ड, तो कैसे जो है इसको प्रिंट जो है किया जाएगा। और देखिए इसमें रेंज भी डाल दी है, प्रिंट एनिमल। ओके, यहाँ से हमें प्रिंट बतानी है। ओके ठीक है, ठीक है, हमें कमांड दे दी है ये वाली, एनिमल और -3, और यहाँ पर जो है इसको खाली रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है नहीं डाला गया है। ठीक है, -3 जो है इसमें क्या लेने हैं, स्टेप लेने हैं, आई थिंक स्टेप लेने हैं, एंड देन वो करना है, यानी कि स्टार्टिंग टू एंडिंग हमें स्टेप लेके करना है। तो सबसे पहले शुरुआत किससे होगी, L से शुरू होगा, नहीं बट ये नेगेटिव में है, तो हमें रिवर्स ऑर्डर में चलना है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन से चलना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टेप है वो नेगेटिव से शुरू हो रहा है। तो वुल्फ लेंगे सबसे पहले, फिर देखो नहीं, एक मिनट, सॉरी एक मिनट। ओके हाँ बिल्कुल सही है, सबसे पहले जो है वुल्फ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम 2 का डिफरेंस रखेंगे उसमें 3 का, तो वो आ जाएगा बियर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है आ जाएगा B और W, सॉरी W और B, पहले W प्रिंट होगा फिर देन उसके बाद B जो है प्रिंट होगा। ठीक है, तो C ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ठीक, चलिए राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इसकी आउटपुट अब हमें बतानी है। PD.series है, इंडेक्स दिए हैं, और यहाँ पे लिखा है S%2 = 0। तो देखिए यहाँ पे क्या जो है प्रिंट होके मिलेगा, तो 1 अगर मैं वैल्यू रखती हूँ सीरीज़ की 1% 0 नहीं होता है, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा। ठीक है, 2 को अगर मैं रखती हूँ तो इसमें हमें पता है जो मॉडुलस होता है उसमें हम रिमाइंडर वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, B प्रिंट हो जाएगा 2 पे, B2। ठीक है, क्योंकि B इंडेक्स है। ओके, उसके बाद अगर मैं 3 को रखूँगी तो 3 भी नहीं होगा, और 4 को रखा तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पे D प्रिंट हो जाएगा 4th पे। 5 पे भी जो है रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 6 मॉडुलस 2 अगर मैं करूँगी तो भी 0 जो है मिलेगा रिमाइंडर, तो ये भी जो है प्रिंट होके मिल जाएगा 6F पे। तो BDF246 जो है इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन A जो है राइट होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है सीरीज़ के जो क्वेश्चंस थे, जितने टाइप के बन सकते थे वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। अब शुरुआत करते हैं, हम डाटा फ्रेम को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, डाटा फ्रेम से रिलेटेड एंड देन डाटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड। तो टू डिस्प्ले द 3rd, 4th एंड 5th कॉलम, हमें डिस्प्ले करना है 3rd, 4th एंड 5th कॉलम फ्रॉम द 6th to 9th रोज ऑफ ए डाटा फ्रेम। 6th to 9th रोज का
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम जो है क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो हम कौन सी कमांड को जो है यूज करेंगे। ठीक है, दो कमांड हमने पढ़ी थी रो और कॉलम को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, रो को एक्सेस कर रहे थे तो LOC कमांड यूज कर रहे थे, और कॉलम को एक्सेस कर रहे थे तो हम ILOC। तो अब इसने पूछा है टू डिस्प्ले द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम। ठीक है, तो हमें डिस्प्ले क्या करना है, कॉलम को करना है, तो LOC कमांड तो वैसे ही नहीं लगेगी, तो ये तो वैसे ही हट गए। दो ऑप्शन अब यहाँ पे बचते हैं ILOC। लेकिन अब आते हैं, हम पहले किसको रखेंगे, 6 to 10th रो रखेंगे ना। ठीक है, 6 to 9th रो यहाँ पे दिया है, तो 10 को हम नहीं लेंगे, 6 to 9th ही लेंगे, तो 6 to 10 आ जाएगा और 3 to 6 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही रहेगा, क्योंकि इसमें हम 10 तक पूरा नहीं जाएंगे, 10 से पहले तक रहेंगे, 6 तक पूरा नहीं जाएंगे, 6 से पहले तक रहेंगे। तो सी कमांड जो है यहाँ पे बिल्कुल सही लिखी है, ILOC 6 to 10 और 3 to 6। ठीक है, चलिए, वी कैन ऐड ए न्यू रो टू डाटा फ्रेम। हमें नई रो को जो है ऐड करना है डाटा फ्रेम में, तो किसके द्वारा हम कर सकते हैं, LOC कमांड के द्वारा। ओके, तो सेकंड ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक, द हेड फंक्शन ऑफ डाटा फ्रेम विल डिस्प्ले हाउ मेनी रोज फ्रॉम टॉप इफ नो पैरामीटर इज पास्ड। अगर कोई पैरामीटर पास नहीं किया है तो 5 रो जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे हेड फंक्शन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टू चेंज द, अगर हमें क्या चेंज करना है, फिफ्थ कॉलम वैल्यू एट थर्ड रो, तीसरी रो में पांचवी कॉलम वैल्यू को चेंज करना है एज 35 इन डाटा फ्रेम DF यू कैन राइट। देखिए, सबसे पहले DF रखेंगे, फिर तीसरी रो है तो 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ में आएगा 5, तो 5 भी आ जाएगा। ठीक, और इसको हमें क्या कर देना है, इक्वल टू 35 करना है। तो यह क्या, ये सिंपल होगा, नहीं, हमें वैल्यू को चेंज करना है ना। वैल्यू चेंज करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, IAT का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट जो है तरीका हो जाएगा लिखने का, जब हमें चेंज करना है कॉलम वैल्यू को। ठीक है, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड वैल्यू फ्रॉम ए डाटा फ्रेम D यूजिंग द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का यूज करके जो है हमें क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, D.ILOC। ठीक है, D.ILOC हो जाएगा। इन ए डाटा फ्रेम एक्सिस 0 रिप्रेजेंट द एलिमेंट। एक्सिस 0 रिप्रेजेंट करता है रो को, और एक्सिस 1 रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इन डाटा फ्रेम बाय डिफॉल्ट न्यू कॉलम एडेड एज द डैश कॉलम। तो कहाँ, किस साइड जो है नया कॉलम जो है ऐड होगा, तो राइट साइड में, लास्ट राइट साइड में जो है ऐड होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फीचर ऑफ डाटा फ्रेम, पोटेंशियली कॉलम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। ओके, बिल्कुल, कैन परफॉर्म, जो देखिए डिफरेंट टाइप का मतलब है, अब जब हम टेबल और रो कॉलम रखते हैं, ये तो नहीं करते ना कि हम सिर्फ जो है जो स्ट्रिंग है उसी को ले रहे हैं, नहीं, किसी में हम न्यूमेरिक वैल्यू भी लेते हैं, किसी में हम फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे एज है, एज में हम क्या लेंगे, एज में हम न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर हमें सॉरी एज नहीं, रोल नंबर वगैरह है तो उसमें न्यूमेरिक आ जाएगी। एज में जो है हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं ना वैल्यूज़ को। ठीक, तो वो आ जाएगी। तो मतलब अलग अलग जो है डाटा टाइप की वैल्यूज़ जो है रहती है। ठीक, तो ये सही है। कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम, बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेबल्ड एक्सिस होती है, बिल्कुल, रो और कॉलम जो होती है वो क्या होती है, लेबल्ड होती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, राइट द कोड टू अपेंड DF2 विद DF1। अब हमें अपेंड करना है DF2 को अपेंड किसके साथ करना है, DF1 के साथ करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, DF2 इक्वल टू DF2 डॉट अपेंड विद DF1। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, व्हेन वी क्रिएट डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन डाटा फ्रेम इज इक्वल टू। जब हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से डाटा फ्रेम को क्रिएट कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं डाटा फ्रेम में वो किसके बराबर होते हैं, क्या हो जाएगा, डिक्शनरी के द्वारा कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कीज इन ऑल डिक्शनरीज ऑफ द लिस्ट, जितनी होंगी डिफरेंट कीज उसके बराबर होगा। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, व्हेन वी क्रिएट डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज देन डिक्शनरी की विल बिकम,
जो डिक्शनरी कीज हैं वो क्या बन जाती है जब हम डाटा फ्रेम जो है क्रिएट करते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से, तो वो क्या बन जाती है, कॉलम लेबल बन जाती है। ठीक है, जो वो होती है ना डिक्शनरी की कीज, वो क्या बन जाएंगी, कॉलम्स का नेम जो है बन जाती है। ठीक है, विच मैथड इज यूज टू एक्सेस वर्टिकल सबसेट ऑफ ए डाटा फ्रेम। वर्टिकल सबसेट चाहिए हमें, वर्टिकल सबसेट मतलब ये वाली चीज, ये मतलब कॉलम, कॉलम की बात हो रहा है, बात कर रहा है ये। तो कॉलम को जब हमें एक्सेस करना है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं हम, इटरेशन ऑफ रोज करते हैं ना, ITER और ITER आइटम। ठीक है, क्योंकि रोज को नहीं एक्सेस करें तो इटरेशन आइटम जो है हम यूज करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ओके, राइट स्टेटमेंट टू ट्रांसपोज डाटा फ्रेम DF का ट्रांसपोज करना है, तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे, DF.T का यूज करेंगे, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए, इन डाटा फ्रेम बाय डिफॉल्ट न्यू कॉलम एडिड टू द लास्ट राइट साइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, वी कैन ऐड ए न्यू रो टू डाटा फ्रेम। अगर हमें ऐड करनी है न्यू रो डाटा फ्रेम में, तो हम किस मेथड के द्वारा करते हैं, LOC मेथड करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू लोड द डाटा फ्रॉम द CSV फाइल टू डाटा फ्रेम। अब हम क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं डाटा फ्रॉम द CSV फाइल टू डाटा फ्रेम, तो कौन सा यूज करते हैं इसके लिए, रीड अंडरस्कोर CSV और राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, इस कमांड का यूज जो है किया जाता है लोड करने के लिए, डाटा फ्रॉम द CSV फाइल टू डाटा फ्रेम। ठीक है, ओके, चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट ए बुलियन रिडक्शन फंक्शन। जो इनमें से बुलियन रिडक्शन फंक्शन नहीं है, एम्प्टी भी होता है, एनी भी होता है, ऑल भी होता है। ओके, फिल ना जो है नहीं होता है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू क्रिएट ए डाटा फ्रेम इन पांडाज। किसके द्वारा हम क्रिएट कर सकते हैं डाटा फ्रेम पांडाज में, तो स्केलर वैल्यू के द्वारा, ND array, पाइथन डिक्शनरी, ऑल ऑफ दीज जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, विच एट्रीब्यूट ऑफ ए डाटा फ्रेम इज यूज टू कन्वर्ट रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज इन ए डाटा फ्रेम। अभी पढ़ा था ऊपर ट्रांसपोज, ट्रांसपोज यही तो होता है, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी को हम ट्रांसपोज बोलते हैं। हमने मैट्रिक्स जब पढ़ी होगी कभी आपने 11th 12th में, तो उसमें पढ़ा होगा ट्रांसपोज, तो वो हम किससे करे थे, T से करे थे, तो T जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है, व्हेन वी क्रिएट डाटा फ्रेम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी द नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमने पढ़ लिया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कीज इन ऑल डिक्शनरी ऑफ द लिस्ट। ओके, ये वही है क्वेश्चन। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा फ्रेम, कॉलम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, अर्थमेटिक ऑपरेशन। ओके, सेम ये भी वही है, और ऑफ द अबव जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, व्हाट इज डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन क्या है, क्या है डाटा विजुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना इन्फॉर्मेशन एंड डाटा की, तो बताया था मैंने आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इन्फॉर्मेशन एंड डाटा की। ठीक है, ग्राफ, बार चार्ट में, पाई चार्ट में, जो हम अलग अलग तरीके से डाटा को शो करते हैं वो हो जाएगा। विच इज़ ए पाइथन पैकेज यूज्ड फॉर 2D ग्राफिक्स। 2D ग्राफिक्स के लिए कौन सा पाइथन पैकेज यूज किया जाता है, matplotlib.py यूज करते हैं। ठीक है, ना तो पिप होता है ना नमपाई होता है, py प्लॉट जो है इसमें यूज किया जाता है, ये भी इसकी एक लाइब्रेरी होती है ना, मैटप्लॉटलिब में ही होती है py प्लॉट। द कमांड यूज टू गिव ए हेडिंग टू ए ग्राफ। ग्राफ को हेडिंग देने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं, तो plt.title, टाइटल का जो है यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब डैश कैन बी यूज टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच इंटरवल। इंटरवल की इसमें बात हो रही है, जिसमें हम काउंट करते हैं कि उतनी जो है वैल्यू इसके अंदर आएंगी, तो ये होता है हिस्टोग्राम में। ओके, सॉरी एक मिनट, चलिए नेक्स्ट देखिए, फिल द मिसिंग स्टेटमेंट, import matplotlib.py plot as plt marks means auto colors green plt dot show। तो ये plt जो है ये क्या शो करेगा, ये पूछा है इसने, plt क्या शो करेगा, प्लॉट बार या हिस्ट।
ओके, ये जो दिया गया है यहाँ पे पी वाई प्लॉट एज पी एल टी, और फिर इसमें मार्क्स डाल दिए गए हैं, और एक तरफ लिखा गया है बिन्स ऑटो कलर ग्रीन, तो ये शो करेगा हिस्ट। ठीक है, सी ऑप्शन हिस्ट जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, विच मॉड्यूल ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इज रिक्वायर्ड फॉर प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, कौन सी जो है लाइब्रेरी जो है चाहिए प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ के लिए, पी वाई प्लॉट। ऑब्जर्व द आउटपुट फिगर, आइडेंटिफाई द कोड ऑफ ऑब्टेनिंग दिस आउटपुट। ओके, ये है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, देख लीजिए इसमें क्या आएगा। देखो, इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब.py प्लॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज PLT ये सभी में दिया गया है। ठीक है, देन PLT.plot लिखा गया है। अब यहाँ से हमें चेक करना है वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जो है जा रही है। ठीक है, देन ये अब हमको चेक करना है। ठीक, तो देखिए इस पे कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। 1, ठीक है, 1 पे शो कर रहा है ये, फिर 2 पे एंड 3 पे एंड 4 एंड 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जो है यहाँ आ जाएगा, और साथ में 4 5 1। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए, आइडेंटिफाई द राइट टाइप ऑफ चार्ट यूजिंग द फॉलोइंग हिंट दिए हैं। दिस चार्ट इज ऑफन यूज टू विजुअलाइज ए ट्रेंड इन डाटा ओवर इंटरवल्स ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम है। द लाइन इन दिस टाइप ऑफ चार्ट इज ऑफन ड्रॉन क्रोनोलॉजिकली। तो कौन सा चार्ट हो जाएगा, लाइन चार्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्लॉट मेथड, जो प्लॉट मेथड के लिए यहाँ पे सही है। PLT.plot लिख सकते हैं, XY कलर अदर, PL.plot XY, PL.plot XY कलर, ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओके, टू गिव ए टाइटल टू एक्स एक्सिस विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे अब हमें टाइटल देना है, तो क्या कौन सा यूज करेंगे, PLT.x लेबल इक्वल टू टाइटल हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन। टू चेंज द विड्थ ऑफ बार्स इन बार चार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट विद ए फ्लोट वैल्यू इज यूज्ड, यहाँ पे विड्थ की बात हो रही है तो विड्थ को ही हम यूज करेंगे। ठीक है, ये विड्थ आर्ग्यूमेंट जो है यूज किया जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लीजेंड, लीजेंड क्या था, एन एरिया डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट्स ऑफ द ग्राफ। ठीक है, कुछ कलर्स वगैरह जो है उसमें शो कर दिए जाते हैं। विच फंक्शन कैन बी यूज टू एक्सपोर्ट जनरेटेड ग्राफ इन मैटप्लॉटलिब टू PNG, तो क्या हो जाएगा, सेव फिग। ठीक है, बी ऑप्शन। ओके, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए वैलिड लाइन स्टाइल इन मैटप्लॉटलिब, जो वैलिड लाइन स्टाइल नहीं है वो बताना है। ये सही है, अंडरस्कोर में डबल में भी आ सकते हैं, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, हाउ कैन वी मेक बार चार्ट हॉरिजॉन्टल, बार चार्ट हॉरिजॉन्टल हम कैसे बना सकते हैं, PLT.BAR बार H, हॉरिजॉन्टल के लिए H का यूज करेंगे, लेकिन बाद में लगेगा। ए हिस्टोग्राफ इज यूज्ड, किसके लिए यूज किया जाता है, कंटिन्यूअस डाटा के लिए। ठीक है, विच फंक्शन इज यूज टू शो लीजेंड, लीजेंड को शो करता है लीजेंड फंक्शन, तो सी ऑप्शन रहेगा। लीजेंड्स नहीं होगा, लीजेंड होगा बस इसमें। द डाटा पॉइंट प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, जो डाटा पॉइंट्स प्लॉट किए जाते हैं ग्राफ पे, मार्कर्स बोला जाता है। ओके, टू स्पेसिफाई द स्टाइल ऑफ लाइन एज डैश्ड, डैश्ड में चाहिए। विच आर्गुमेंट ऑफ प्लॉट नीड्स टू बी सेट, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल ऑफ लाइन हो रहा है तो किसको सेट करेंगे, लाइन स्टाइल को। ठीक है, डी ऑप्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड प्लॉटिंग फंक्शन इन PY प्लॉट, बार भी है, हिस्ट भी है, बार H भी है, हिस्ट H नहीं होता है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास से जो थे बनते थे। ठीक है, मोस्टली जो सारा सिलेबस है वो KVS का कवर हो चुका है। बस कुछ दिन जो है एग्ज़ाम के रह गए हैं, तो अच्छे से तैयार कीजिए, सारी चीज़ें पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।